Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of solid state chapter and it is 7 crystal system. So listen, crystal is of generally 7 type. It means their unit cell may be of 7 type. So listen, first crystal is cubic crystal. So listen, we can understood it cubic crystal from here. This is a cubic crystal. So in this crystal, the length of edge of the cube are small a, small length of edge of the cube is small a, small b and small c. Or we can say, if this is a cube, then listen, the length of this cube is small a and breadth will be small b and height will be small c, and both, and listen, all these three lengths will be equal. It means क्यूब के केस में जितनी ही लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी और उतनी ही हाइट होगी. इट मीन्स a इक्वल टू बी इक्वल टू सी. हम कह सकते हैं जो a होगा वही b होगा वही c होगा. सो लिसन, दीज a b c आर कॉल्ड एज एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंस. इट मीन्स जो a b c है उसी को हम क्या कहते हैं, एज लेंथ. एज लेंथ मीन्स किनारे की लंबाई. तो ए बी सी जो होगा एज लेंथ, जो किनारे की लंबाइयां होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी. किसके केस में, क्यूबिक क्रिस्टल के केस में. नाउ लिसन, वी ऑल नो दैट द एक्सियल और इंटरफेसियल एंगल्स, वी ऑल नो दैट दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा and this is angle gamma. So these angles are called as axial or interfacial angle. Axial or interfacial angles. Now, in case of cubic crystal, the axial or interfacial angles will be equal to 90 degree. हमें पता है कोई भी दो फेस अगर हम ले लें तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सारे फेस क्यूब के क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. सो लिसन, इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, एज लेंथ a इक्वल टू b इक्वल टू c एंड इंटरफेसियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. एंड द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल आर NaCl एंड जिंक ब्लेंडेड. दिस इज द फॉर्म ऑफ जिंक. ये जिंक की एक फॉर्म होती है, जिंक ब्लेंडेड, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल विच कंटेन राम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल. एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें यूनिट सेल कैसी हो, राम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, इसी को कहते हैं. लिसन, द एक्सियल डिस्टेंसेज will be same as cubic crystal. इसकी जो एक्सियल डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, क्यूबिक क्रिस्टल की तरह सेम होगी. इट मींस इसमें भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा. इट मींस जो किनारे की लंबाइयां होंगी वो आपस में बराबर होंगी. बट लिसन, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, या 90 से कम होंगे या फिर 90 से ज्यादा होंगे. सो लिसन, सो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल विल बी कॉल्ड एज rhombohedral और ट्राइगोनल. इट मे बी सम लाइक दिस. ये कुछ इस तरह का हो सकता है. यू कैन सी, here this angle is not equal to 90. ये 90 के बराबर नहीं है.
बिकॉज इट इज स्लाइटली टिल्टेड, ये थोड़ा सा तिरछा है, सो दिस एंगल विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 नहीं होगा, एंड दिस एंगल विल नॉट बी इक्वल टू 90। इट मीन्स जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हैं ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होती हैं। बट लिसन, एज लेंथ विल बी इक्वल, इट मीन जितना ए होता है उतना ही बी होता है और उतना ही सी होता है। बट जो ए बी सी की वैल्यूज है वो बराबर होती हैं, या जो किनारे की लंबाई है इस क्रिस्टल में, जो यूनिट सेल है उसके किनारे की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज कैल्साइट। कैल्साइट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिनेबार मीन्स HgS। Calcium carbonate means CaCO3. Now next type of crystal is tetragonal. So in case of tetragonal crystal, two lengths are equal but third is not equal. It means जो टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ए और बी होते हैं, मीन्स लेंथ और ब्रेथ वो तो आपस में इक्वल होते हैं, बट हाइट विल नॉट बी इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन जो हाइट होती है सी वो लेंथ और ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है। सो लिसन, ए इक्वल टू बी बट इट इज नॉट इक्वल टू सी, बट द एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो आपस में भी बराबर होते हैं और तीनों ही कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। सो लिसन, it means we can say, listen here, we can draw यू कैन सी ए और बी तो आपस में इक्वल है बट सी के बराबर नहीं है। इट मींस जो ए और बी हैं वो हमारे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में बराबर तो हैं, बट जो सी है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है। सो लिसन, दिस विल बी द यूनिट सेल ऑफ टेट्रागोनल। सो लिसन, इन दिस केस अल्फा बीटा एंड गामा ऑल थ्री एंगल्स आर 90 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा और गामा ये तीनों ही कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। सो लिसन, द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल इज SnO2, TiO2 एंड CaSO4। नाउ नेक्स्ट हेक्सागोनल। सो इन केस ऑफ हेक्सागोनल A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। इट मीन्स हेक्सागोनल के केस में भी A B के बराबर होता है, बट जो हाइट होती है वो बराबर नहीं होती है। इट मीन दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b, बट लिसन, दिस इज स्मॉल c, ये स्मॉल c है, ये स्मॉल a है और ये क्या है, स्मॉल b है। सो लिसन, यू कैन से स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c ऑल थ्री आर नॉट। सो लिसन, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर इक्वल बट स्मॉल c, दिस इज द हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, इट विल बी नॉट इक्वल टू a एंड b। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो A और B है वो आपस में बराबर होता है, बट जो C होता है वो हमारा बड़ा होता है, वो A और B के बराबर नहीं होता है। सो लिसन, द एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इट इज ग्रेफाइट। हमने देखा है ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल्स होती हैं जिसमें ए बी जो किनारे की लंबाई है या एज लेंथ है ये आपस में इक्वल होती है, बट जो हाइट होती है सी वो ए और बी के बराबर नहीं होती है। सो लिसन,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं वो तो 90 डिग्री होती हैं। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, इट इज 90 डिग्री, बट दिस इज गामा, इट इज 120 डिग्री। जो गामा की वैल्यू है वो कितनी होती है, वो 120 डिग्री होती है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज कितनी होती हैं, 90 डिग्री। सो लिसन, दिस इज द हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम and this is the unit cell of hexagonal crystal structure. Now we will discuss next orthorhombic. So in case of orthorhombic crystal system, all three edge are not equal. It means orthorhombic crystal structure के केस में तीनों ही edge length आपस में बराबर नहीं होती हैं। It means ना ए बी के बराबर होगी, ना बी किसके बराबर होगी, सी के। इट मीन्स देयर विल बी नो इक्वलाइजेशन ऑफ एज लेंथ। इट मीन्स यहां पर एज लेंथ में कोई भी इक्वलाइजेशन नहीं होता है, ना ए बी के बराबर होता है, ना बी सी के बराबर होता है। सो लिसन, यू कैन सी it will be some like this। यहां ना तो ए बी के बराबर है और ना ही ए बी सी, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। सो लिसन, बट द एंगल ऑफ एक्सियल एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा, बट एक्सियल एंगल और इंटरफेसियल एंगल्स will be equal to 90 डिग्री। इट मीन्स जो एक्सियल एंगल्स हैं वो ऑर्थोरॉम्बिक के केस में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल CaSO4.5H2O एंड बोरिक एसिड मीन्स H3BO3। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ट्राइक्लिनिक। अगला टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ट्राइक्लिनिक। इसमें भी एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती है। इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, बट लिसन, अल्फा, बीटा, गामा, ऑल थ्री एंगल्स डज नॉट इक्वल विद ईच अदर एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये आपस में इक्वल भी नहीं होते हैं और ना ही तो ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इट मीन्स दीज फेज आर सम टिल्टेड। इसका मतलब ये जो फेज है आपस में एक दूसरे से थोड़े क्या होंगे, टिल्टेड होंगे। दे विल नॉट बी परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। दे विल बी सम टिल्टेड इन दिस मैनर। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक इज Na2SO4.10H2O। नाउ लास्ट टाइप ऑफ crystal structure is monoclinic crystal structure. So in this case edge lengths are not equal with each other. It means जो A, B और C की लेंथ होगी या जो एज की लेंथ होगी वो आपस में इक्वल नहीं होगी। बट लिसन, देयर विल बी टू एंगल्स आर 90 डिग्री। यहां पर जो दो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होंगे। एंड लिसन, वन एंगल डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। सो लिसन, दिस इज द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इन दिस केस अल्फा एंड गामा, टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। नाउ लिसन, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्यूबिक क्रिस्टल इज हाईली सिमेट्रिकल। जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। Cubic crystal is highly symmetrical and listen, triclinic system
या ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट इज लीस्ट सिमेट्रिक, ये सबसे कम सिमेट्रिक होता है। इट इज लीस्ट सिमेट्रिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज लीस्ट सिमेट्रिक। So listen, cubic crystal is highly symmetrical because edge length, all the edge lengths are equal with each other and all the interfacial angles are equal with each other and it is equal to 90 degree. So cubic crystal will be highly symmetrical. ये हर तरफ से आपको एक ही जैसा दिखेगा and it is highly symmetrical. And listen, triclinic crystal system, in this case all the edge lengths are not equal, इसमें तीनों ही edge length आपस में equal नहीं होती हैं and all three interfacial angles will not be equal with each other and they are not equal to 90 degree. और इसमें जो interfacial angles होते हैं वो आपस में ना तो बराबर होते हैं और ना ही ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इसलिए ये क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, लीस्ट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें ना तो एंगल इक्वल है और ना ही एज लेंथ इक्वल है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं? सो लिसन, सो ब्रेविस was a scientist and in 1848 he divided these 7 crystal system. He divided these 7 crystal system into 14 crystal system by the variation in their unit cell. It means Bravais एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1848 में इन 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मीन्स क्यूबिक, राम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, आर्थोरॉम्बिक, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को 14 क्रिस्टल सिस्टम में बांट दिया। किसके बेसिस पर? क्रिस्टल सिस्टम में जो प्रेजेंट इनकी यूनिट सेल थी, इन यूनिट सेल में वेरिएशन करके। इट मीन्स यूनिट सेल में वेरिएशन क्या क्या हो सकता है? यूनिट सेल हो सकती है सिंपल क्यूबिक या बीसीसी या एफसीसी या फिर इंड सेंटर्ड। इट मीन्स ब्रेविस ने इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 क्रिस्टल सिस्टम में बांट दिया। किसके बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के बेसिस पर या यूनिट सेल को चेंज कर करके इन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम को बांट दिया। किसमें? 14 क्रिस्टल सिस्टम में। और यही 14 क्रिस्टल सिस्टम ही क्या कहलाते हैं? ब्रेविस लैटिस। यही 14 क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं ब्रेविस लैटिस। ऑल दीज 14 crystal systems are called as Bravais lattice.